हेलो हेलो भाइयों, जागृति जी नमस्कार नमस्कार अंजू, कैसे हैं आप सभी लोग? यूपी के बुलंद शहर से नमस्ते। पूरे बुलंद शहर से प्यार हमारे लिए नमस्कार भाई नमस्कार। वो क्या लिए आप यूट्यूब पर जो सिलेक्शन है उसको भी आप देख लें, और जो आपको वीडियो दिया है वो बाद में देखें, आपके पास रहेगा। लेकिन जो लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, उन लाइव क्लासेस को जरूर दिखा करें, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिल्कुल ठीक जागृति भाई, कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया? मम्मी पापा खुश? मैडम, तो पिछली क्लास में हमने आप सभी के साथ मिलकर बहुत सारी बातें पढ़ी थी, जिसमें यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि कुछ शब्दों का थोड़ा सा रूप बदलते ही उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है भाई? हाँ जी ना? हाँ जी बच्चों, ये हम लोग पिछली क्लास में आप सभी के साथ पढ़ी थी भाई। जरा प्यार से मुझे बता दो सभी को अच्छे से बात याद है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो आइए अब आपके दिल पर कुछ बात लिखने का मन कर रहा है। ठीक है, आपके दिल पर कुछ बात लिखने का मन कर रहा है। मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैंने कहा राज इज डॉक्टर। बेटा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ देखें। बेटा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ देखें। बेटा जो आपके लिए वो सिलेक्शन का शीट बना है, आपको वो पहले देखना है। ठीक है ना? आपको वो पहले देखना है। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक भाई। शिवम कैसे हो भाई? हेलो आर्यन कैसे हो बेटा? ठीक है, अब बातें करते हैं, अपन पढ़ाई करते हैं शुरू। मेरे ख्याल से उसमें आप सभी के सामने एक वाक्य लिखा है, राज इज द डॉक्टर। अभी सेंटेंस में इस राज को मैं ध्यान से देखूं तो आपको इस राज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इस राज की जगह ही लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई? भाई इस जगह हम बात करते हैं, एक वर्ब है ना, और यहाँ लिखा है आ डॉक्टर। आप लोगों से ये आ डॉक्टर है तो है कौन? अगर मैं ये आपको कहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा। लाइक क्लास नहीं कर पाऊंगे, ऑफिस टाइम में आप लेते हैं, मैं कभी-कभी लाइव आती हूं जब मुझे कुछ पूछना हो तो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मेहनत करते हैं, आप जहां भी जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं और साथ-साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है? ओके, अब मेरे को ध्यान से समझना है। हम अगर ये आपको पूछें कि यहाँ आ डॉक्टर है तो है कौन? आप कहोगे सर ये जो आ डॉक्टर आपने यहाँ लिखा है ना, मेरे प्यारे से गुरुजी, यहाँ ये जो आ डॉक्टर आपने लिखा है, ये एग्जैक्टली राज के बारे में ही बताया गया है। है ना? तो इसका मतलब यहाँ इस वर्ब में कुछ तो ऐसी खास बात है जो हमें ऑब्जेक्ट लिखना नहीं सिखा रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसी वर्ब को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा इसी प्यारी सी खूबसूरत सी बात को हम कहते हैं क्या? इसी प्यारी सी खूबसूरत चीज को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब मेरे बच्चों लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, जिसके बाद जो भी हम लिखते हैं वो आखिरकार किसी जानकारी को पूरा करता है, आपको सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करता है। जब ये सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करता है, इसी वजह से ये जो लिखा हमारे सामने है, इसे हम ऑब्जेक्ट ना कहकर इसे मेरे बच्चों हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा? बेटा आप हर रोज डाउट पैदा करो। ठीक है? ठीक है? एक टाइम आएगा जब मैं आपके डाउट से बात करूंगा, तब आप डाउट पैदा करते हो। ठीक है? मेरे डाउट लिखो, पैदा करते हो, क्योंकि फोकस पढ़ाई पे करना है, कल भी परेशान हो रहे थे, सब डाउट है, डाउट है, मैंने कल आपको कहा था एडवर्ब खत्म होने के बाद अपनी पूरी इंग्लिश लगाना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब की आपके डाउट खत्म है, मैं गारंटी से कहता हूं। फिर भी अगर डाउट है पैदा करते हो, एक वक्त आएगा खुद को दिमाग समझ जाएगा कि मेरी ना पढ़ने की वजह से ही डाउट पैदा होते हैं। क्या एक दिन जरूर मैं आपसे बात करूंगा। तो भाई यहाँ पर हमारे सामने राज सेंटेंस सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, इसके बाद लिखी वर्ब ऐसी है जो लिंकिंग वर्ब कहलाती है, जिसके बाद लिखा हुआ ये किसी जानकारी को पूरा कर रहा है, आपको राज की जानकारी को पूरा कर रहा है, इसलिए ये क्या है? इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट होगा? ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। करेक्ट है ना? चलो भाई इसी के सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं मैं। तो सवाल मैंने आपके सामने लिखा राज इज, आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पर मैं हैप्पी को चुनूंगा या फिर हैप्पी को चुनूंगा? ठीक है, बताओ जरा मुझे फटाफट से, बताओ 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 बताओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है बताना, क्यों बताना आसान है? हम जानते हैं गुरुजी, ये जो लिखा राज है अपने सब्जेक्ट है, और आपने हमें बताया सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ये लिखी हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है कि नहीं? अब इस लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ जो भी कुछ लिखा है एग्जैक्टली किसी जानकारी हमें देगा। इस राज की, राज का नाउन है तो गुरुजी नाउन के बारे में बताने वाले शब्द की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ क्या होगा? आपको गुरुजी एडजेक्टिव होगा। भाई नाउन की जानकारी देने वाले शब्द क्या कहते हैं? आपको नाउन की जानकारी देने वाले कौन से एडजेक्टिव कहते हैं? करेक्ट है? हाँ कि ना? तो भाई हमें यहाँ से इन दोनों सेंटेंस से छोटी सी खूबसूरत बात समझ में आई। क्या खूबसूरत बात समझ में आई कि किसी भी वाक्य को जब हम बनाते हैं तो शुरुआत में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर हम लोगों ने लिखा हुआ देखा क्या चीज? लिंकिंग वर्ब। क्या लिखी हुई? लिंकिंग वर्ब। तो भाई लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद हम हमेशा क्या लिखने की कोशिश करते हैं? आप कहते हैं सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? लो भाई सर लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है? भाई आपको गुरुजी प्रोनाउन हो सकता है, होने के लिए क्या हो सकता है? आपको सर एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, क्योंकि जो एडजेक्टिव लिखा है वो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा। आपको सर इस लिखे हुए सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। करेक्ट होगा भाई? हाँ कि ना? बात समझ में आ गई? तो हमारे सामने पहली बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब बेटा इसी के ठीक ऑपोजिट एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा राज मेट अ डॉक्टर। ठीक है जी? हाँ ना? करेक्ट है? चलो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा राज विश, विश का मतलब होता है नमस्ते करना, अ डॉक्टर। ठीक है जी? करेक्ट होगा? हाँ ना? अब इस लिखे हुए सवाल की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा इस लिखे हुए सवाल में राज लिखा हुआ हमारे सामने क्या है? आप लोग राज हमारे सामने है सब्जेक्ट। बोलो हाँ। अब ये सब्जेक्ट अपने नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, राज की जगह ही लिखो, प्रोनाउन कोई दिक्कत नहीं। इस लिखे हुए विश की अगर बात करता हूं तो ये हमारे सामने सर लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हमारे सामने है एक ऐसी वर्ब जिसमें इस लिखे हुए इंसान ने क्या किया है? आपको सर एक्शन किया है, इसलिए इस वर्ब के टाइप को हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब कहेंगे। सर आप किसी को विश करो, आप अगर किसी को विश करो तो इसमें एक्शन है। आप अगर लिखो एक्शन है, अगर आप कोई चीज बोल रहे हो इसमें एक्शन है। आप अगर कमेंट्स में कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर ये अपने आप में एक एक्शन है ना? और जब भी कोई एक्शन वर्ब हमें देखने को मिलती है तो इस ये हुए एक्शन का ये क्या है? आप कहोगे सर इस ये हुए एक्शन का ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं, और कर्म की पहचान आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान हम क्या कहते हैं भाई? ऑब्जेक्ट की पहचान है क्या? या किसे से जवाब ढूंढना। ठीक है? जैसे मैंने क्या लिखा? पता लिखा, मैंने किसे लिखा? आपको लिखा। क्या आपकी बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब आपको इसी लिखे हुए सवाल में अगर छोटा सा चेंज हम कर दें और मैं आपके सामने लिखूं राज विश, और उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा हैप्पी, हैप्पी, बताओ आप क्या करेंगे? आपको इन्हीं की तरफ से वेरिफिकेशन करते हैं सर, ये लिखा राज हमारे सामने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। बोलो हाँ, करेक्ट हो गया? अब हमें समझ में आ रहा है बच्चे ये जो लिखा हुआ विश हमारे सामने है, ये विश अपने आप में क्या है? आपको एक एक्शन वर्ब है, और हमें ये पता है गुरुजी कि एक्शन वर्ब का एक्सप्लेनेशन आने वाला शब्द हमें देता है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव या एडवर्ब? आपको सर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं हमें चाहिए एडवर्ब। बोलो हाँ, करेक्ट होगी ये बात नहीं? है ना? तो यानी हमें दूसरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमें यहीं से क्या समझ में आ गई कि अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोगों को देखने को मिलती है क्या चीज? एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब देखने को मिलती है? एक्शन वर्ब। तो बेटा एक्शन वर्ब को ही एक्सप्लेन करने वाला शब्द हमें देखने को मिलता है और उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया? आपको सर एक्शन वर्ब के बाद जो भी कुछ लिखा जाए ऑब्जेक्ट के नाम पर या तो हमें लिखा हुआ मिल जाए नाउन, या फिर हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या चीज? भाई नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। मैं कहूं राज विश हिम, राज विश हर, यहाँ हर किसके लिए? किसी लड़की के लिए यूज किया प्रोनाउन है। या फिर इसको हम देखते हैं तो एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए होता है एडवर्ब। ठीक है भाई? अरे बोलो हाँ भाई, बात यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? मंजीत बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ की बात समझ में आ गई? अगर इतनी लंबी थोड़ी बात समझ आ रही है तो मैं इसको और कंसाइज वर्ड्स में लिखता हूं, बड़े ध्यान से समझना। इस दोनों के दोनों मतलब कंपैरिजन से हमें एक ऐसी चीज ये समझ में आ रही है गुरुजी कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव लिखते हैं और दूसरी एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा एडवर्ब लिखते हैं। कौन सा समझ आ गया बेटा? सुनील योगेश प्रार्थना कुलदीप जागृति, कौन सा समझ आ गया बेटा? ठीक है? अब इसी के बेसिस पर हम बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करेंगे, कौन सा ध्यान से समझना। अब बेटा आपके मन में सवाल आ रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा है कि देखो सर आपने लिंकिंग वर्ब का नाम लिया हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें ये बताइए लिंकिंग वर्ब कहते किसे हैं? लिंकिंग वर्ब होती क्या है? पहचान तो समझा दो गुरुजी। लिंकिंग वर्ब होती है क्या? अपने आप में एक वर्ब होती है, अपने आप में एक वर्ब होती है व्हिच लिंक्स द सब्जेक्ट, जो लिंक करता है सब्जेक्ट को विद इट्स इंफॉर्मेशन, जो इसके इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करता है, एंड वही जो इंफॉर्मेशन है कहलाती है क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? जो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे। अब आपको थोड़े से एग्जांपल्स बता दो, है ना? लिंकिंग वर्ब के कुछ एग्जांपल्स भी हमें लिखा दो, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बी की जितनी भी फॉर्म्स आपको पता है, बी की जितनी भी फॉर्म्स आप लोगों को पता है सभी को इसी कैटेगरी में लिख लेंगे। ठीक है भाई? ये बहुत सारी ऐसी वर्ड्स जिनके साथ हम हमेशा लगा के चलते हैं दोस्तों, इन सभी वर्ड्स के साथ हम हमेशा लगा के चलते हैं। इसको आप लोग के साथ हम इनके साथ लगा के चलते हैं एडजेक्टिव्स को। थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा ही इज, आंसर्स बनाने की कोशिश करना। ठीक है?
क्वेश्चन लिखे हैं एक बार इन सभी लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन को ध्यान से देखने का काम करें, ठीक है? ओके, आप सभी के सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। एक बार इन 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करें। एक बार इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करें। So thank you so much for your efforts, Simon, to understand your class. See you super positive and messages. Always give you my dear. आप सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपको डांटना, मेरा आपको रोकना, मेरा आपको किसी चीज के लिए रोक देना, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आपका फायदा है। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी डांट फटकार को कैसे लेकर चलते हैं। आपको मुंह बनाने में मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर आप ध्यान से चीजों को समझेंगे, मैं आपको उस लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहता कि जो मैंने बता दिया बस यही पढ़ो। नहीं, मैं आपको उस लेवल पर धीरे धीरे लेकर आना चाहूंगा जिस लेवल पर आप किसी भी क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से बना सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के रीजन को खुद ब खुद बता सकते हैं। यही रीजन क्वेश्चन मैंने बात करता हूं। और जो बच्चा सिर्फ ये सोचता है कि सर हमें तो गिनती की 5 बात बता दो, उसी से हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है भाई। आओ बच्चे, यहां ही हमारे सामने सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इस चीज को देखते ही लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव का दिया खत्म। ही सब्जेक्ट है टॉक्स, बोलने में एक्शन होता है, एक्शन वर्ब इसीलिए हमने क्या दिया एडवर्ब दिया खत्म। अब मुझे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल आई जुड़कर एडवर्ब बनता है, किसी भी नाउन के साथ एल आई जुड़कर एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि ये बातें हम आप सभी प्यारे भाइयों के साथ मेरे पिछली क्लास में समझ चुके हैं। ये वाली बात आप सभी भाइयों के साथ पिछली क्लास में हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप समझ है ना? इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, करेक्ट है, इजी। तो देखो ये चीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना? अरे सुनो मेरे दोस्त, कैसे बात करते हैं, खुश हो। इधर देखो, यहाँ एक हमारे सामने क्या लिखा है, हमारे सामने एक हमने पढ़ा था कई साल पहले कि सर एक अपने आप में डमी सब्जेक्ट है। बोलो हाँ, इसके साथ लिखी हुई इस लिंकिंग वर्ब को हम देखते हैं। इस लिंकिंग वर्ब की वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के केस में तो आएगा ना, ऑब्जेक्ट के केस में। लेकिन अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में इसके बाद हर्ट हम लिखा हुआ देख रहे हैं, तो हर्ट का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना? जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हो गई हमारी एक्शन वर्ब। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसी वजह से हमने ही को हटा दिया, ही को हटा दिया। अरे है ना? अब जरा याद करो उस बात को जो हम लोगों ने आपको प्रोनाउन में पढ़ाई थी। याद करो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चीज रट जाते हैं, इनको रटाया जाता है, मजबूरी है भाई, रटाया जाता है। इट इज मी कहोगे, आई कहोगे, बताओ भाई जरा, इट इज मी कहोगे या आई कहोगे, आप मुझे बताओ। तो ये चीज रटाई गई थी हमने कभी रटी थी, ये चीज हमने ये रटाई थी गुरुजी, इसके साथ जो है सब्जेक्ट के साथ। अरे भाई आंखें अंधे मत बनो ना, इसकी वजह से ये सारा खेल है, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से सब्जेक्ट के केस है। बोलो हां। अब मेरे प्यारे से दोस्त एक बात मुझे बताओ, अगर मैं मान लीजिए यहां दिस इज मी या आई लिख दूं तो भी आपको कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से सब्जेक्ट के केस कर दिया। अरे बोलो हां। अब अगर गुरुजी यहां पर हमारे सामने दिस के बाद में इस चीज को हटाकर अगर मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं इंसल्टेड, तो मैं क्या कहूंगा मी आई, अब आपको सर ना तो दिस का लेना है ना इसका लेना है। यहां पर ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के केस। अब बोलो हां, कॉन्सेप्ट समझ आया? अरे मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट समझ आया? लॉजिक समझ में आया? हम जिस चीज को रटकर चल रहे थे कुछ समय पहले, अब हम लॉजिक को समझ रहे हैं कि अरे बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां छिपी हुई है। लिंकिंग वर्ब का खेल था, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, आज हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ही बिकेम लिंकिंग वर्ब है, इसी वजह से सेंड का खत्म, एडवर्ब नहीं। रोज स्मेल्स, स्मेल्स अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से स्वीट का दिया ना कि एडवर्ब रोज सेंड। अब गाने का काम कौन करेगा? यहाँ रोज वो फूल नहीं है, कभी गुलाब का फूल टिका दो। रोज यहाँ किसी लड़की का नाम है, रोज यहाँ किसी लड़की का नाम है जिसने गाने का एक्शन किया है, एक्शन वर्ब होने की वजह से क्या टिका होगा भाई? एडवर्ब। बताओ बेटा, कोई बात मुश्किल लग रही है? बताओ कोई बात मुश्किल लग रही है? आपको सामने देखने का तरीका बदल दिया, किसी भी सेंटेंस में वर्ब कैसे इसको देखकर हम कैसे समझेंगे एक सेकंड में, है ना? दिस बुक वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या है, बॉक्स के बारे में बताया है, ये लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब की वजह से क्या टिकेंगे भाई? एडजेक्टिव टिकेंगे। ही टर्न हैप्पी, हैप्पीली, ही टर्न हैप्पी टुवर्ड्स सन। दोनों दोनों सवालों के आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों सवालों के आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभी मेरे दोस्तों हम लुक की बात करते हैं, टर्न की बात करते हैं, गो की बात करते हैं, इन सभी का मतलब हमें समझ में क्या आता है? अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, या फिर इसी को हम कहते हैं दिखाई देना। प्रतीत होना या फिर इसी को हम कहते हैं दिखाई देना, ठीक है? जब हमारे सामने कोई है वो हमें कैसा दिखाई देता है, हम किसी को बताने का काम करते हैं, इसलिए किसी भी शब्द के साथ। अरे है ना? अब दोनों सवालों के अर्थ ध्यान से समझना। यहाँ पर वह क्या है? मुड़ा है, वह मुड़ा, ठीक है ना? क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? वो फिल्म देखी थी हम लोगों ने, डीडीएल देखी थी कि कोई जा रहा है, आपने उसको कहा पलट पलट पलट, और एकदम से पलट रहा होगे, अब सेटिंग हो गई, है ना? इसका मतलब तो मुड़ा है, वह मुड़ा है अपने बेटे की तरफ। तो मुड़ने में तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो एडवर्ब हमें लगाना पड़ेगा आंसर। बोलो हां। लेकिन यहाँ पर ही टर्न, इसका मतलब हमारे सामने वो इंसान बैठे बैठे कैसा हो गया, आपको कुछ हो गया। कभी कभी कुछ इंसान आप लोगों ने देखे हैं, कोई इंसान बैठा हो बैठे बैठे हंसने लग जाए, हो सकता है बैठे बैठे बोलने लग जाए, हो सकता है बैठे बैठे किसी टेंशन में चला जाए, तो आप इसको भी टर्न का मतलब हमसे अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस लिंकिंग वर्ब है और इसी वजह से हैप्पी दिखा दिया। अरे है ना? थोड़ा कंफ्यूज करूं, आ जाओ, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ जाओ बेटा, अब क्वेश्चन से दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है भाई? अब सेंटेंस लिख रहा हूं। क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? ओके? राजन बेटा, सॉल्यूशन की स्पेलिंग होती है, सॉल्यूशन की स्पेलिंग ठीक है बेटा? बड़े ध्यान से क्वेश्चन आंसर बनाना, कोई कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है? बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, हाँ, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ओके? चलिए भाई, आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, समझ लीजिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन के आंसर बनाते हैं फटाफट से।
अब क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो भाई। यहाँ लिखा है he looks worried worriedly because his son behaved badly। देखो भाई पहली बात तो यही लिख देता हूं, साथ साथ लिख लीजिए बेटा। जब हम इस लुक की बात करते हैं तो लुक दो तरह से अर्थ बताता है। पहला लुक का मतलब होता है देखना, और जब आप किसी को देखते हो तो इसमें एक्शन होता है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। जब किसी चीज को देखते हैं तो उसमें एक्शन होता है, और इस एक्शन की वजह से ही इसके साथ हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं, एडवर्ब लेकर चलते हैं, ठीक है। लुक का एक दूसरा सेंस होता है जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, दिखना, प्रतीत होना, और इसी वजह से इसका एडजेक्टिव में लगाते हैं, ठीक है। सवाल पहला है वह कैसा दिखाई दे रहा था, आपको कैसा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके बेटे ने कैसे पेश आया, उसके बेटे ने किस तरह से बिहेव किया, आपको कैसा बिहेव करने में एक्शन है, एक्शन की वजह से हमने एडवर्ब चुना, ठीक है। और यहाँ कैसा दिखाई दे रहा था वो आपको कैसा लिंकिंग वर्ब होने की वजह से वर्ड दिखाई दे रहा था, है ना। अच्छा यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए, यही एक छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखने की काम आएगी। कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ देखने को मिलती है जो काम करती है एडजेक्टिव का, और इसका असली नाम है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ओके ये हम वर्ड आप सभी साथ मिलकर पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ओके भाई। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। ही लुक्ड वरीड या वरीडली, ध्यान से देखा, उसने देखा मेरी ओर, तो देखने में क्या हो गया है, उसने देखा है, एक्शन हुआ है, एक्शन होने का मतलब उसने मेरी ओर उदास होते हुए, परेशान होते हुए देखा, क्योंकि मैं था, वाज अपने आप में क्या है, आपको कैसा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के साथ हम सिर्फ एडजेक्टिव यूज करेंगे ना कि एडवर्ब का, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। स्नेहा इज गुड वेल एट सिंगिंग। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर गुड और वेल में क्या फर्क है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि गुड और वेल में क्या फर्क है, चलो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप भी तो भाई हमारे ही दोस्तों, गुड और वेल में क्या फर्क है आपको। सर गुड जो होता है ना, गुड अपने आप में सिर्फ एडजेक्टिव है, और वेल की अगर हम बात करते हैं तो वेल का अर्थ होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है अच्छा, ठीक है। वेल का क्या है भाई, वेल भी अपने आप में है तो अच्छा, लिंकिंग काम करता है एडवर्ब। तो बेटा अब आसान हो गया, एडजेक्टिव है तो हमें समझ में आएगा, लिंकिंग वर्ब लिखी हुई हो तो गुड चिपका देंगे, और अगर हमारे सामने एक्शन वर्ब है तो हम क्या चिपका देंगे, वेल चिपका देंगे। अरे भाई बोलो हाँ, इसी का एक और कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर किसी भी नाउन के ठीक पहले हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नाउन से पहले हम गुड लगा देंगे, खत्म बात। अगर भाई किसी एडजेक्टिव से पहले हम लिखा हुआ देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव से पहले हम क्या टिका देंगे, आपको वेल टिका देंगे, इजी हो गया। अरे बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इजी हो गया बेटा, है ना, बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहना चाहूं गुड रेस्पॉन्स, सर रेस्पॉन्स अपने आप में क्या है, आपको नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं यूज करना, है ना। जैसे अगर मैंने कहा वेल परफॉर्म्ड, ये क्या है अपने आप में, आपको एडजेक्टिव है, से पहले हमने क्या यूज कर दिया, एडवर्ब यूज कर दिया। बेटा कोई दिक्कत घबराहट परेशानी है या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट है कोई, बताओ मुझे, ठीक है, इजी हो गया, है ना। फाइन अब आप मुझे बताओ आई एम गुड या फिर वेल, ठीक है। फिर मैं आपके सामने कहता हूं आई एम गुड वेल एट ड्राइंग, बताओ जरा, बताओ जरा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड का काम है हमारे लिए, ठीक है जी। यहाँ पर आई एम सर इस वेल का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, सेहत का अच्छा होना, सेहत का अच्छा होना, ठीक है जी, है ना। अब यहाँ पर देखो लिंकिंग वर्ब के साथ हम जबरदस्ती वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ बदल दिया है भाई, ठीक है जी, गुड नहीं लगाएंगे, है ना, ठीक है जी। मतलब सेहत का अच्छा होना, इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं आई एम वेल कह देते हैं। अब दूसरे वाक्य में क्या कहा, यहाँ सेहत की बात है नहीं, यहाँ सेहत की बात है नहीं भाई, जब किसी काम को करने में अच्छे हैं तो अच्छे की सेंस पर आ जाओगे तो भाई लिंकिंग वर्ब गुड दिखा देंगे, क्या दिक्कत बताओ, इजी हो गया भीम सिंह, ठीक है। अगली बात समझ में आ गई तो वापस क्वेश्चन पे जरा लिखेंगे। स्नेहा इज गुड वेल एट सिंगिंग एंड राइट्स सॉन्ग्स गुड या वेल, आपको सर स्नेहा है अच्छी किसी काम को करने में, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव लगा देंगे गुरुजी, और जब लिखने का हुआ है तो आपको लिखने में हुआ है एक्शन, तो एक्शन को बताने के लिए हमें चाहिए क्या चीज, एडवर्ब, क्या चाहिए ना, एडवर्ब, ठीक है बेटा, बोलो हाँ। तो ये वाली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक बार इन दोनों क्वेश्चन को बना के दिखाओ, चलो चलो फटाफट से, शाबाश, नाइस। अब दोस्तों अब इन सभी सवालों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो हमें गुड और वेल का डिफरेंस यहाँ अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है जी, इसको अच्छे से पढ़ना रिवाइज करना, मजा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहाँ हमारे सामने ये एक्शन वर्ब लिखा है, माय फ्रेंड इज वेल गुड बिहेव, बिहेव अपने वर्ब है, वर्ब से बना हुआ क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम क्या चिपकाएंगे भाई वेल, ठीक है। आगे लिखा है एंड मेंटेन्स गुड या वेल बिहेवियर, ये मेंटेन्स अपने आप में एक्शन वर्ब है, ठीक है। इस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगाओगे बेटा, गुड लगाओगे ना कि वेल, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया भाई, ठीक है भाई। चलो आगे बेटा, एक एक चीज को समझते चलेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। आई नीड अ थोरो डिवीजन फ्रॉम, सर मुझे किसी की जरूरत है, इस नीड का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको कैसा डिवीजन, आई एम जोड़ने की वजह से नाउन हुआ, है ना, नाउन से पहले क्या यूज करोगे, थोरो तो एडवर्ब है, नाउन से पहले यूज करेंगे एडजेक्टिव। आई नीड अ थोरो डिवीजन, मुझे जरूरत है पूरी तरह से चीजों को रिवाइज डिवीजन की, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ थोरो रिवाइज बुक, सब ध्यान से समझना, ये आर्टिकल एक से लिखा हुआ है इस बुक के लिए, बुक क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या यूज करेंगे एडजेक्टिव, रिवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाली अपने आप में क्या होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करोगे, आपको हम एडवर्ब यूज करेंगे ना कि एडजेक्टिव, खत्म, बताओ भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, इजी हो गया। ये चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी भाई, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे, जो पढ़ेगा वो मजे से समझेगा। चलो भाई दो सवाल फिर से लिख दे रहा हूं, अल्लाह बता देंगे इंग्लिश का कैसे बात करेंगे, तुम डाउट डाउट चलाओगे, हम डाउट का हल निकाल देंगे। चलिए चलिए ध्यान से बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना जितनी बार पढ़ोगे उतना मजा आएगा, जितनी बार इस टॉपिक को रिवाइज करोगे उतनी बार मजा आएगा, और जितना हल्के में लेके जाओगे उतना मार खा जाओगे। ये टॉपिक हल्का फुल्का नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बी, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव मार कर दिया, हटाया, वर्ब अपने में एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की वजह से एडवर्ब निकाल दिया, खत्म, ठीक है जी। डोंट गो क्रेजी पागल मत हो जाओ, यहाँ होना अपीयरेंस की बात हो गई है, जब अपीयरेंस की बात है तो लिंकिंग वर्ब इसी की वजह से एडजेक्टिव लगा दिया भाई। शिखा गॉट रूडली, गॉट गेट एक लिंकिंग वर्ब है, इसलिए हमने कहा शिखा कैसी हो गई, आपने कहा वो रूड हो गई जब उसने हमें देखा। अगला सवाल है लेट अस गो फास्ट या फास्टली। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक और गहरा सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में ही एडजेक्टिव है, अपने आप में ही एडवर्ब है, ध्यान रखना। इसका मतलब इनके साथ एल वाई को सफिक्स नहीं किया जाता, इसका मतलब इनके साथ एल वाई को सफिक्स नहीं किया जाता। इन शब्दों को प्लीज दो बार लिख के दिखाएंगे सारे बच्चे। मैंने लिखा है आपके सामने फास्ट, मैंने आपके सामने लिख दिया है आई डबल एल यानी कि एल, ठीक है जी। राइट, अलोन, अलाइक, एल ओ डब्ल्यू लो, ठीक है जी। आउटराइट, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, ठीक है सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे, शाबाश, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, लेट अस गो, चलना, यहाँ पर क्या कहा है, चलना, यहाँ पर एक्शन वर्ब है, यहाँ पर क्या है, किसी चीज का होना, होना लिंकिंग वर्ब, तो बेटा चलने की बात है तो फास्ट खुद में ही एक एडवर्ब है, इसके साथ एल वाई नहीं जुड़ता, ठीक है भाई। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई, करेक्ट हो गया।
चलिए अब ये सारी बात आप लोगों ने समझ ली है और इन सारी बातों के पीछे वजह किसी है भाई आज देखो यहाँ से युद्ध लड़ना शुरू किया था हमने सोचा था हल्की फुल्की बात बताएंगे गुरुजी में लेकिन ये नहीं पता था कि छोटी सी नन्ही सी बात के ऊपर इतना स्यापा पाल लेंगे इतना सारा मतलब खेल लेंगे कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते परेशान हो जाएंगे लेकिन यहाँ तो हम परेशान हो गए भाई है कि नहीं है ना भाई परेशान होना क्लास दोबारा से देखना आपको अच्छा लगेगा ठीक है अब मेरे दिल में एक बात आ रही है कहूँ तो बताऊँ भाई मेरे दिल में एक बात आ रही है कहूँ तो बताऊँ साहब ठीक है चलो मैं पहले कुछ बात लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा क्वेश्चन सो ध्यान से पढ़ना भाई ठीक है एक सेंटेंस डाल रहा हूँ सत्ते पे सवाल आ गया है बेटा इन सारे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के देखो मेरे प्यारे दोस्तों कल बता देना बेटा कल आराम से बताना आपको ठीक है कल आपको आराम से बताना अभी बाकी सब मैं भी बताऊंगा मेरे मन से पानी जा रहा शबाश 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 भाई साहब पढ़ लिए सारे सारे अब इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस सारी कहानी में क्या हुआ आप सभी सेंटेंस को पढ़ रहे हो दिमाग में चीज आ रही है सारी सेंटेंस में कुछ भी नहीं है ये सारे सेंटेंस अपने आप में हमको ठीक लग रहे हैं सर हमें तो ये सारे सेंटेंस ना गुरुजी हमको सारे सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहे हैं क्यों ठीक लग रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपको एक सच बताऊं बात अगर मैं आपको एक सच बताऊं बात आप सभी प्यारे से दोस्तों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है भाई बताओ जरा और मैं आपको कहूं कि भाई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया है एक मिनट उससे कनेक्शन मिली हुआ है आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हां जी अगर मैं आपको कहूं बेटा आप लोगों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया है जिस भाई ने जिस टीचर ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपका बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है उस टीचर ने आप मान लो इस बात को मैं अगर आपको कहूं बेटा जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है क्या मान लो इस चीज को बताओ जरा कुशल कह रहा है प्रॉब्लम है जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो बन जाते हैं बाद में कुछ समझ आता है फिर बाद में प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ है आपके साथ अकेले के साथ नहीं सभी के साथ है एक ही इलाज है बेटा अपने नोट्स को बार-बार पढ़ते रहो ठीक है ना रिवीजन करते रहो उसके बाद फिर प्रॉब्लम कम हो जाती है पहली बार पढ़ रहे हो तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी ठीक है ओके अब भाई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको जिस भी इंसान ने पढ़ाया उसने आपको इतना बड़ा बेवकूफ बनाया आप विश्वास नहीं करोगे आपको गुरुजी हमारे सर के बारे में कहना हम तोड़ देंगे आपका मैं आपको एक बात बताता हूं दिमाग लगाना भाई देखो एक चीज तो हमें अभी भी पता चली है कि मुझे लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव यूज करते हैं बोलो हां ठीक इसी तरीके से एक बात अभी हमें पता चली है कि एक्शन वर्ब लिखने की वजह से आई तो हम यूज करते हैं एडवर्ब बोलो हां ये बात अभी हमें पता चली है बात समझ में आ गई है ना अब उस टीचर ने आपका बेवकूफ कैसे बनाया मैं दिखाता हूं देखो अब तुम मेरी बात सुनोगे ना तो तुम टीचर से नफरत करोगे पता कैसे देखो यहां राज हमारे सामने सेंटेंस सब्जेक्ट है इस अपने में लिंकिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब की वजह से ही हमने यहां पर एडजेक्टिव यूज किया इजी भाई कोई दिक्कत नहीं बच्चे है ना अब अगर इस लिखे सेंटेंस में छोटी सी छेड़खानी कर दूं अगर बाबू इस लिखे सेंटेंस में राज अपनी जगह ठीक लिखा है इसकी जगह अगर मान लो मेरे बच्चे मैं यहां इस चीज को हटाकर और मैं अगर ये कहूं फॉट एफ ओ यू जी एच टी ठीक है तो आपको इस फॉट को देखते ही समझ में आया कि ये तो अपने आप में एक्शन वर्ब है बोलो हां तो बाबू इस एक्शन वर्ब की वजह से ही हम क्या यहां पर स्ट्रांग लिखेंगे आपको कैसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे हमें इस लिखे हुए स्ट्रांग को एडजेक्टिव नहीं इसके साथ हम लोगों को एल वाई जोड़ना पड़ेगा ताकि ये एडवर्ब बन सके बोलो हां भाई अगर मैं इस चीज को हटाकर पहले वाक्य से और इसी जगह फॉट लिख दूं तो सर आपको इस लिंकिंग वर्ब की वजह से स्ट्रांग एडजेक्टिव दिख रहा था लेकिन इस चीज को हटाकर मैं यहां एक फॉट यानी कि एक्शन वर्ब चिपका दूं जिसमें एक्शन हुआ है तो स्ट्रांग नहीं स्ट्रांग के साथ एल वाई एडवर्ब बनना पड़ेगा करेक्ट हो गया आपको यहां से ये बात ठीक है इस बात में कोई दिक्कत नहीं अब इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 को पढ़ना है बच्चों ठीक है जी राज हमारा सब्जेक्ट है भाई इस हमारा लिंकिंग वर्ब है भाई लिंकिंग वर्ब की वजह से ये जो लिखा स्ट्रांग है ये अपने आप में एडजेक्टिव है भाई अरे बोलो हां ठीक है जी ये एडजेक्टिव से पहली आई हमारे सामने एडवर्ब है भाई और ये है हमारे सामने कंजंक्शन जो आने वाले वाक्य को जोड़ रहा है भाई है ना और बाबू यहां हमारे सामने लिंकिंग वर्ब थी ये हमारा सब्जेक्टिव केस ये हमारे सामने सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन लाइकवाइज होता है इसलिए लिंकिंग वर्ब की वजह से यहां लिंकिंग वर्ब भी अरे बोलो हां क्या भाई कोई दिक्कत नहीं अब अगर इस लिखे सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं तो आपकी आंखें चमक जाएंगी और इसी लिखे सेंटेंस में राज के बाद इस चीज को हटाकर मैं फिर से अगर यहां पर फॉट लिख दूं फॉट को देखते ही आपको याद आएगा क्या चीज दूसरी देखो ये तो सब्जेक्टिव केस है फॉट नाम एक एक्शन वर्ब है एक्शन वर्ब की वजह से क्या बदल जाएगा आपको देखो सर सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आई कि इस लिखे हुए स्ट्रांग को हमें किसमें बदल देना होगा एल वाई लगाकर हमें इसको बदल देना होगा किसमें एडवर्ब में क्या मैं ठीक कह रहा हूं सबसे पहले इसको हमें बदल देना होगा किसमें एडवर्ब में अरे हां और दूसरी प्यारे से दूसरी ये बात बिल्कुल क्लियर है इससे पहले ये लिखा एडवर्ब हमारे सामने होगा फिर ये होगा कंजंक्शन आगे करण हमारे सामने क्या होगा देखो बेटा फिर से लिख देता हूं ताकि समझ जाए इस एडवर्ब से पहले ये लिखा हुआ एडवर्ब है क्योंकि एडवर्ब को लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना भाई ये अपने आप में कंजंक्शन हो गया भाई हां ये लिखा सब्जेक्टिव केस अब आप मुझे ये बताओ आप यहां पर इस लिखोगे क्या आप मुझे ये बताओ कि आप यहां पर इस लिखोगे क्या आपको सब बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि सर जब यहां लिंकिंग वर्ब से एक्शन वर्ब पर आ गए तो यहां लिंकिंग वर्ब को क्यों लिखेंगे इस एक्शन को लिखने के लिए हमें यहां पर या तो लिखना पड़ जाएगा क्या चीज पास्ट बताने के लिए पास्ट में पास्ट में लिख देंगे और आपने बताया टेंस कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं यानी डज लिख सकते हैं यानी एक्शन वर्ब को सपोर्ट करने वाली वर्ब होनी चाहिए भाई बात समझ में आ रही है भाई बात समझ में आ रही है है ना बात अच्छे से समझ आ रही है उस टीचर ने हमारा ये बेवकूफ बनाया पूरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो हमने पढ़ाया पूरा का पूरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ लिंकिंग वर्ब की वजह से था अगर उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में लिंकिंग वर्ब को हटाकर अगर मैं उसकी जगह एक्शन वर्ब टिका दूं तो सारा एडजेक्टिव फरार है सारा एडजेक्टिव हटाकर मुझे लिखना पड़ जाएगा क्या एडवर्ब लिखना पड़ जाएगा है ना तो अब आप मुझे बताओ वो टीचर बढ़िया मैं टीचर बढ़िया बताओ अरे वो टीचर बढ़िया मैं टीचर बढ़िया मैं तो कौन सा चीज को बता रहा हूं वो टीचर तो सीधी बात करवा के सारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा के यहां बिल्कुल होगा सारी चीज बोलो इसीलिए दिमाग में बात मैं कैसे बात कर दिया अगले क्वेश्चन देखो बेहोश करने वाला सवाल है तुम्हारे सामने क्वेश्चन को ध्यान से समझना राज हमारा सब्जेक्ट है इस लिंकिंग वर्ब है और इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ये जो स्ट्रांग लिखा हुआ है एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है देन अपने आप में कंजंक्शन है ये लिखा करना अपने सब्जेक्ट केस है और ये हमारे इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ये लिंकिंग वर्ब हमने लिखी है अरे हां बात समझ में आ गई अखिलेश कह रहा है इस बात को फोटो लिख रहे हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं मैं टाइम पास कर रहा हूं छोड़ देते मतलब ठीक है अब समझिए अब इस लिखे क्वेश्चन में अगर मैं ये चेंज करता हूं ठीक है अगर मान लीजिए मैं यहां इस लिखे सेंटेंस में इस जगह लिखा हुआ देखता हूं फॉट तो क्या होगा आपको सब दिक्कत नहीं है अब हमें बात समझ में आ गई है राज हमारा सब्जेक्ट है फॉट एक एक्शन वर्ब है इस एक्शन वर्ब की वजह से मेरे से हमें यहां पर क्या लिखना होगा पहले तो इस लिखे एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़कर हमें इसे एडवर्ब बनाना पड़ा ये स्ट्रांगली क्या बन गया आपको बिल्कुल एडवर्ब बन गया बोलो हां अब इसके कंपैरिजन को लिखने के लिए हमें इससे पहले लिखना पड़ा क्या चीज मोर इस मोर के कंपैरिजन को आगे लिखने के लिए हम लिखते हैं क्या चीज देन फिर हमने क्या लिखा कर्म अब फिर से वही बात आ गई क्या मैं यहां पर इस चीज को लिख सकता हूं आपको अगर एक्शन वर्ब है तो इसकी जरूरत नहीं है एक्शन वर्ब को मेंटेन करने के लिए या तो डज लगा दिया लगा तो बात समझ में आ गई कि एक्शन वर्ब के कंपैरिजन में एक्शन वर्ब लिखा होना चाहिए बात समझ में आ गई बेटा सब डिटेल्स कैसे लिख दिए बेटा ये कौन सा टेंस है सेकंड फॉर्म पासिंग में पासिंग में लगा सकते हैं और एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बताया था कि टेंस के कोऑर्डिनेशन नहीं होते हैं इसलिए पासिंग में लगा प्रेजेंट में लगा बात समझ में आ गई ठीक है बेटा हाँ ना फाइन अब इस सवाल में वही बात समझ में आ रही है अरे भाई साहब तुम्हारे पिछले भूत बात तुम देखो भाई साहब ऐसा काला जादू करूंगा तुम्हें भूसी बात दूंगा राज हमारा सब्जेक्ट है इज एक लिंकिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब की वजह से ये जो लिखा स्ट्रांगेस्ट है ये अपने आप में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और ये लिखा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री एक्जेक्टली किसी क्वालिटी बता रहा है इस राज की अरे हां ना तो ये जो लिखा हुआ हमारा फूफा जी ये जो हमारा लिखा हुआ आर्टिकल है ये जो हमारा लिखा हुआ आर्टिकल है फूफा जी है एक्जेक्टली आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन की वजह से ही यूज होते हैं आज इस बात को लिख लो जहां नाउन का जन्म हुआ था कहा गया नूनू जहां नाउन का जन्म हुआ था नाउन के जन्म के साथ ही हमें आर्टिकल ए एन का जिक्र बताया था अगर भाई साहब हमारे किसी लिखी बात में नूनू नहीं है तो भाई साहब ये फूफा जी का रूल खत्म हो गया सेट है तो बेटा इसलिए सवाल आगे पढ़ता हूं तो मजा आ रहा है मेरे को यहाँ लिखा इन माय क्लास की अलग बात से छोड़ दो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसी बारे में बात करेंगे
देखो भाई सवाल के अंदर फिर से थोड़ा सा परिवर्तन करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। राज हमने इसी जगह यहाँ पर लिखा फॉर, ठीक है। आपको ये जो आप लिख रहे हैं एक बात लिख रहे हैं हमारे राज सब्जेक्ट है, फॉर नाम एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, आपको एडवर्ब लिखेंगे। तो एडवर्ब लिखते हैं भाई, आपने क्या कहा, आपने कहा गुरुजी पहले हम लिख देंगे स्ट्रांग। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना कैसे सिखाया आपको, एल आई लगाकर, यानी ये स्ट्रांग अपने आप में क्या हो गया है, आपको गुरुजी एडवर्ब होगा। अब आपको इसे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है हमें इसकी, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इससे पहले क्या लगा देंगे भाई, सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले हम इससे पहले लगा देंगे मोस्ट, है ना, ठीक है भाई, करेक्ट होगा। यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने वाली एडवर्ब थी, यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने वाली एडवर्ब थी, ठीक है भाई। अब आगे का जो वाक्य है उसको छेड़खानी हमें नहीं करनी है, ये मुझे ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर होश में हो तो जरूर मुझे बताना और ध्यान से बताना, क्या इससे पहले मैं आर्टिकल द लिखूं हां कि ना, बस हां या ना में एक बार मुझे जवाब देना। क्या इससे पहले लिखे हुए आर्टिकल द को मैं यहां लिखूं हां या ना, बस इतना बता दो। जिसने सही जवाब दे दिया मेरी नजरों में वो भाई माशाल्लाह गजब है। और भाई जिसने जवाब दिया मेरी नजरों में वो आज से बिहार का सीएम है, ठीक है भाई, बताओ जरा आपको कैसे बात कर रहे हो। अभी आपने हमें बताया कि आर्टिकल नाम की वजह से होगा, हां या स्ट्रांगेस्ट से पहले इस आर्टिकल द का यूज क्यों किया, क्योंकि एग्जैक्टली स्ट्रांगेस्ट रहा है, यानी कि वर्ब की जानकारी दे रहा है। तो वर्ब के लिए जो हम यहाँ लिख रहे हैं, वर्ब के लिए जो हम यहाँ इसको सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो मुझे यहाँ हमें इस लिखे हुए द की जरूरत नहीं है। ये तो धोखा कर रहा है, गाली कर रहा है दूसरा। समझ आ गया बेटा, ये तो गाली कर रहा है मुझे, इसकी जरूरत ही नहीं है। आज बेटा अभी थोड़ा बेहोश करेंगे, अभी थोड़ा बेहोश करेंगे, मजा आ जाना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना। चलो पहले ऊपर के क्वेश्चन की लॉजिक निकालो बेटा। ऊपर
पता है क्वेश्चन लॉजिक पहले, ठीक है ना, फिर आगे समझ में आएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर हम किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव सुपरलेटिव, अगर हम एडजेक्टिव की, यहां लिखूंगा भाई पहले, ये लिख दिया भाई मैंने आपके सामने पॉजिटिव, ये लिख दिया भाई आपके सामने कंपैरेटिव, ये आप लोगों के सामने लिख दिया भाई सुपरलेटिव, ये लिख दिया भाई आपके सामने, ठीक है भाई। अब अगर किसी एडजेक्टिव का, मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री उठाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। पॉजिटिव से हम लोगों ने कंपैरेटिव जब बनाया, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए या तो हम क्या सफिक्स करते थे ईआर, या फिर हम सफिक्स करते थे आईईआर, या फिर हम क्या जोड़ देते थे मोर या फिर लेस, याद है भाई, बोलो हाँ, ठीक है, ये तरीका हमारा कंपैरेटिव का था। सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग आर्टिकल द लगाकर या तो जोड़ देते थे मोस्ट, नेगेटिव बनाने के लिए जोड़ देते थे क्या चीज, लीस्ट, याद है भाई, या फिर हम अंत में जोड़ देते थे ईएसटी, या फिर हम जोड़ देते थे क्या चीज बाबू, आईएसटी। सभी को याद है ये बात, सभी को याद है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एडवर्ब लिखी हुई नजर आए तो एडवर्ब का पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो भी क्वालिटी हमारे सामने लिखी है उसके साथ एलआई हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव बनाने के लिए सर एलआई के साथ छेड़खानी हम नहीं करेंगे, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इससे ठीक पहले क्या जोड़ देंगे, मोर या लेस जोड़ देंगे, करेक्ट है। सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, एलआई की जो फॉर्म हमारे सामने लिखी है इसी लिखी हुई फॉर्म से ठीक पहले हम मोस्ट या लीस्ट लगा देंगे। लेकिन इसी बात के साथ आज हमें ये पता चला है कि इस एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही है भाई। अरे बोलो हाँ, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर के सवाल करते हैं भाई। दो क्वेश्चन दिए बताओ भाई, ठीक है। तीन सवाल बना दिए मैंने, तीन सवाल ठीक है। अब देखो बेटा इन तीनों सवालों के जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं, नो वॉरियर, कोई ऐसा योद्धा है ही नहीं। अरे भगवान श्री राम भी तो अपना योद्धा ही रहे, अरे बोलो हाँ। तो भाई साहब पहले तो हमें एक्सक्लूड करने वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ा, नो अदर वॉरियर हैज एवर लिव्ड, लिव्ड अपना में एक्शन है। अब इसके लिए हमें सुपरलेटिव बनानी है या कंपैरेटिव, आपको सब देन कंपैरेटिव बनानी है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले तो हटाया हमने, कंपैरेटिव के लिए मोर लगाया, और सर एडजेक्टिव का हमें बनाना पड़ेगा एडवर्ब, मोर ऑनेस्टली देन लोड ड्रामा। सर यहां पर हमारे सामने एक्शन है तो इसको हटाकर हम, क्योंकि लोड ड्रामा पास की बात करेंगे तो बिल लगा देंगे, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। राहुल रैन द क्विकलीस्ट इन द रेस, ठीक है जी, उसने दौड़ने का काम किया। राहुल सब्जेक्ट रैन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की वजह से हम लोग एडवर्ब लिखेंगे, आप कहेंगे सर क्विकली लिखेंगे। अब हमें सारी रेस में सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, बस यही है। सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम मोस्ट लगा देंगे, इसे हटाएंगे, बोलो हां। इसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं एक्शन वर्ब के लिए, ठीक है जी। इन द रेस में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है जी। मेरे से क्या है आप सभी के लिए भाई स्वीकारना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है समीर हैज एम्ड, एम का मतलब निशाना लगाना, निशाना लगाने में क्या हुआ, एक्शन वर्ब है ना। एक्शन वर्ब के लिए आगे देन, पहले तो प्रिसाइज एडजेक्टिव है, प्रिसाइज के साथ एलआई लगाकर आपने स्पेलिंग बना दिया। कंपैरिजन बनाने के लिए मोर लगा दिया, मोर प्रिसाइजली देन नमन इज, अब यहां एक्शन वर्ब है तो इसको हटाकर एक्शन वर्ब के लिए आपको क्या लगाना पड़ा, बस खत्म, ठीक है भाई, करेक्ट है। अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गए। कैसे आसान हो गए, बिल्कुल तीन बातें फटाफट से निकाल देंगे। सर ऑफ द ट्विंस, जुड़वा बहनें हैं, उनमें कीर्ति जो है वो अच्छी है, जब दो में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, द बेटर। या आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में अच्छे से पढ़ा है, दो में से अगर हम एक को चुनते हैं तो सर कंपैरिजन के बेसिस, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये लिंकिंग वर्ब की वजह से कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और इसी वजह से द बेटर, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑफ द ट्विंस, जुड़वा बहनों में से कीर्ति बोलती है, बोलने में क्या होगा, एक्शन, एक्शन के लिए कंपैरेटिव डिग्री से क्या लगाएंगे हम, बेटर। इससे पहले हम द को लगाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर, ठीक है बेटा जी, करेक्ट हो गया है ना। तो अब आखिरी सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस लिखे हुए सवाल में हमने इस लिखे हुए सवाल में ध्यान से देखा, हमने इस लिखे हुए सवाल में ध्यान से देखा, या सॉरी यहाँ हमारे सामने लिखा इन माय क्लास, पहले ध्यान से देखो, यहाँ लिखा इन माय क्लास। मैंने आपको कहा है कि राज नाम का इंसान है जो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर है, राज नाम का इंसान है जो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर सिर्फ इतना सही बातें पढ़ता हूँ, राज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप में से कोई ना कोई भाई ऐसा होगा जो कहेगा मेरे सामने राज को एक चाटे में कर दूंगा, कैसे बात कर दी, कौन राज, उससे ज्यादा हेवी मैं जिम्मे उठा लेता हूँ। इसका मतलब जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, चाहे एडजेक्टिव में चाहे एडवर्ब में, तो हमारे सामने एक कंडीशन होनी चाहिए कि कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी कंडीशन अगर हमारे पास है केवल तभी सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है। यहाँ हमें ये नहीं पता कंडीशन किसकी कर रहे हैं, तो यार जब कंडीशन हमारे सामने है तो ठीक नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बिना किसी कंडीशन, बिना किसी पैरामीटर के आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, और इसी के लिए आपको पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब का यूज करना पड़ता है। तो किसी भी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं आज की क्लास बहुत गहराई तक लेके चला गया, माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इन सारी चीजों को बिना पढ़े आप अच्छे से एडवर्ब को तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही चीजों को समझने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो आज की क्लास को कम से कम 2 बार देखना, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर एक चीज बहुत गहराई से आपको समझ आएगी और खूबसूरती से आप चीजों को रिवाइज करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगर किसी भाई को डांट दिया हो तो माफी चाहूंगा, मेरी डांट का सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल चीजों को नहीं पढ़ोगे तो डाउट के नाम पर आप भगवान जाने कितने दिन तक परेशान रहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों हाथ जोड़ कर आप सभी का धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और यही मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।